नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में टोटल 10 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए अब देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। इफ़ वॉच इक्वल टू 11, अगर वॉच का कोड 11 है और गोल्फ का कोड 10 है तो हमें बॉय का कोड कितना होगा निकालना है। तो वॉच से कैसे 11 आया पहले वो हम देखते हैं। तो इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं। WATCH। अब देखिए W का 23, A का 1, T का 20, C का 3 और H का 8। अगर इन सब का प्लस करेंगे तो हम तो आएगा कितना 55 आएगा। लेकिन वॉच का कोड कितना दिया गया है 11, तो 55 को क्या करने पर 11 आएगा। तो अगर हम 55 को डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो 11 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हम उसी लॉजिक के तहत बॉय का निकालेंगे। BOY बॉय का निकालने को बोला था। तो B का कितना है 2 है, O का 15 है और Y का 25 है। अगर इन दोनों को जोड़ें तो 2 5 7 5 12 12, 3 + 1 4, 42 को तो अब हम 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ते हैं हम। अब गोल्फ से कंफर्म कर लेते हैं क्या लॉजिक है। तो GOLF, G का 7, O का 15, L का 12 और F का 6। अगर इनको प्लस करें तो 7 + 5 12 + 2 14 + 6 20, कैरी ओवर 2 1 2 और कैरी ओवर 2 4, 40 होता है। लेकिन गोल्फ का कितना है 10 है, तो 10 लाना हो तो 40 से क्या करेंगे हम डिवाइड बाई 4, तभी ना 10 आएगा। तो एक में हमने डिवाइड बाई 5 किया, एक में डिवाइड बाई 4। तो मतलब क्या है, यहाँ वॉच में आपका 5 अक्षर है, इसलिए डिवाइड बाई 5। गोल्फ में कितना है 4 अक्षर है, तो डिवाइड बाई 4। ये यहाँ पर 4 अक्षर है। तो बॉय में कितना अक्षर है 3 अक्षर है, तो हम 42 को डिवाइड बाई 3 कर देंगे। अगर हम 43 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 14 होगा आंसर। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसका मतलब क्या समझे आप, पहले हम इसको चेक किया है, उसके बाद इसको भी चेक करना होता है। अगर हम डायरेक्ट इसको चेक करेंगे तो कभी कभी गलत होता है, इसलिए मैंने इसको साबित करने के लिए मैंने गोल्फ को बिना किए ही आपको बॉय को दिखा दिया। ठीक है, इसलिए अगर पहला दिया है और दूसरा भी दिया है तो हमें पहला और दूसरा चेक करने के बाद ही हम आंसर तक जाना होगा। ये आप याद रखिए, नहीं तो ऐसा ही गड़बड़ हो सकता है। ये रहा अगला सवाल। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। अब 23 से 32 लाना हो तो हमें यहाँ क्या करेंगे, आसान सा है ये, आप +9 कर देंगे। 32 से 45 जाना है तो +13। अब 45 से 62 जाना है तो +17। मतलब यहाँ पर क्या देखा, 9 से 13 4 ज़्यादा है, 13 से 17 4 ज़्यादा है। अब 62 से 42 +12। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ +4 था, यहाँ पर भी +4 था, लेकिन यहाँ पर कितना है -5 है। तो इस तरह से ये नहीं बनेगा, यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक होगा, आप चेक करेंगे। अब यहाँ पर अलग किस्म के लॉजिक है। देखिए यहाँ 23 है, इसको हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब 16 में क्या है 1 और 6 है। ठीक है, तो 1 + 6 कर देंगे तो कितना होगा 7 होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 16 + 7 23। तो यही 23 है आपका, ये 23। अब अगला चेक करेंगे, यहाँ पर 4 का किया था, यहाँ पर 5 का ट्राई करेंगे। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 25। अब 25 में 2 + 5 है तो कितना होगा 7 होगा। अब 25 + 7 कितना 32। तो यही 32 है आपका, ये 32। अब अगला हम 6 से ट्राई करेंगे। 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 36। तो 3 + 6 कितना होगा 9 होगा। 36 + 9 45। तो यही 45 है। ये अगला कितने का होगा 7 का होगा। 7 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 49।
अब 4 + 9 कर देंगे तो 13 होगा। 13 होगा तो यहाँ पर 62, यही 62 है ये। तो अगला किस क्या होगा, ये 74 आपका 8 का बनाएंगे हम, ठीक है। 8 का स्क्वायर बनाएंगे तो 64 होगा। अब 64 में आपका 6 + 4 कर देंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अब यहाँ पर भी हम प्लस कर देंगे, 64 + 10 74 होगा। तो यही 74 है ये। अब अगला क्या करेंगे हम, 8 के बाद 9 का स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 × 9 81। अब 8 + 1 कर देंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो 81 + 9 कितना, 90 होगा। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका 90 आ जाएगा। तो आपका 90 किस ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में 90 है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। किसी एक कोड लैंग्वेज में कोड कैट्स का कोड 7963 है और बोल्ट का कोड 4128 है। तो हमें एबल का कोड निकालना है। तो कैट्स का कोड क्या है देखते हैं, CAGE 7963 है और BOLD बोल्ट का कोड 4123 है। तो हमें एबल का कोड निकालना है, ABLE। यहाँ पर प्लेस वैल्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए हम सीधा पकड़ेंगे, ए के सीधा में क्या है, 9 है। तो यहाँ पर 9 बनाएंगे। बी के सीधा क्या है, 4 है, तो 4। एल के क्या होगा, 2 और ई के क्या है, 3 है। तो 9423 आपका सी ऑप्शन। इस तरह का लॉजिक है। यहाँ पर कोई प्लेस वैल्यू निकाल के आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, सीधा हिसाब है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस दिए गए सवाल में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो हम नंबर को देखते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर किस तरह से संबंधित है, अब यहाँ पर देखिए, हम इस 23 को लेंगे पहले और नीचे वाला 12 को लेंगे। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 35 होगा। अब 35 को हम डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यही 5 है ये, ठीक है। अब अगला में देखिए 18 लेंगे और नीचे का 10 प्लस कर देंगे, कितना हुआ, 28 डिवाइड बाई 7 कर देंगे यहाँ भी, तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यही 4 है आपका, ये वाला 4, ठीक है। अब उसी लॉजिक के तहत हम तीसरा भी बनाएंगे, 36 और 34, इन दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा, 70 आएगा। अब यहाँ पर भी हम डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो कितना आएगा, 70 को 7 से डिवाइड करने पर 10, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन में 10 दे रखा है तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका सी लॉग का सवाल। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, सम ए आर बी, मतलब कुछ ए क्या है, बी है, ऐसा होगा। अब अगला स्टेटमेंट में नो पी इज ए, मतलब पी के साथ ए का कोई संबंधी नहीं है, इनके बीच के संबंध क्या है, गैप है, यहाँ पर कोई संबंधी नहीं है। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम पी आर ए, कुछ पी ए है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पी और ए का कोई संबंध ही नहीं है, तो सम पी आर ए कभी नहीं हो सकता है, यह काट दिया इसको। अब दूसरा देखते हैं, सम बी आर नॉट पी, कुछ बी पी नहीं है। अब ए का रिलेशन पी के साथ नहीं है, लेकिन बी का रिलेशन पी के साथ है कि नहीं ये हमें पता नहीं, ठीक है। बी का रिलेशन पी के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ बी आर, सम बी आर नॉट पी, ये सच है, क्योंकि बी और ए का ये वाला हिस्सा पी नहीं होगा,
क्योंकि ए के साथ पी का रिलेशन नहीं है, तो ये आपका ए और बी दोनों का हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा पी नहीं होगा, तो ये दूसरा वाला सच होगा। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आंसर में? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस होगा, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस दिए गए फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से लीजिए ऐसा है। ठीक है, हम एक साइड का पकड़ेंगे, यहाँ से ऊपर और ऐसा है। अब यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स है? 1 2 3 4। इसका फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू 2। 4 है तो 4 इंटू 2 कितना होगा? 8। हमें 8 ट्राइंगल्स यहाँ से निकला, तो सेम टू सेम डायग्राम इधर भी 1 है 2 3, टोटल 4 डायग्राम उस तरह का, तो इंटू 4 कर देंगे, तो 8 इंटू 4 32 ट्राइंगल्स हमें मिल चुका है। इसके अतिरिक्त भी हमें और ट्राइंगल्स मिलेगा। देखिए, ये एक होगा, ये कितना हुआ? 2 हुआ। इधर से एक बनाएंगे, कितना हुआ? 3 हुआ। अब ये एक हो गया, 4 हो गया। अब ये एक 5 हो गया। अब एक ऐसा 6 हो गया। अब एक ऐसा 7 हो गया, और एक ऐसा 8 और मिल गया, तो 32 प्लस 8 कर देंगे तो कितना होगा? 40 होगा। और ट्राइंगल्स मिलेगा। देखिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, देखिए 40 तक मिल चुका है। अब यहाँ से हम एक इधर लेंगे, एक इधर और एक इधर, मतलब हमको 2 और मिल गया। ठीक है, और देखिए अगर हम इधर से बनाएं तो एक इधर होगा और एक इधर भी होगा, तो 2 और 2 4 और हो गया, तो 40 प्लस 4 44। तो फिर इस फिगर में टोटल कितना ट्राइंगल्स मिला हमें? 44। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से है। एम इज द सन ऑफ एल। एम क्या है? बेटा है। बेटा को हम प्लस कर देंगे पुरुष को। किसका बेटा है? एल का बेटा है। ये पहला वाला लाइन हमारा बन गया। अब अगला लाइन में क्या बोला है? एल इज द ब्रदर ऑफ टी। एल ब्रदर है, मतलब एल भी पुरुष है। ब्रदर ऑफ टी मतलब एम का माँ नहीं पापा है एल। अब एल इज द ब्रदर ऑफ टी, ये दूसरा लाइन भी बन गया। अब टी इज द सन ऑफ पी। टी भी बेटा है, मतलब पुरुष। किसका बेटा है? पी का बेटा है, ऐसा होगा। अब पी इज द वाइफ ऑफ आर। पी वाइफ है, मतलब फीमेल है। किसका फीमेल है? वाइफ है आर का, तो फिर आर हस्बैंड होगा और पी वाइफ होगी। पी इज द वाइफ। अब सवाल में क्या पूछा है? हाउ इज पी रिलेटेड टू एम। पी क्या लगता है एम का? एम का पी क्या लगता है? अब एम के पापा है एल, अब पापा के क्या लगेगी? पापा के भाई है टी, और भाई पापा का भाई का माँ है, तो उसका भी माँ होगा। तो एल का भी माँ है पी, और एल का पापा है आर। ये बात याद रखिए। एल का पापा कौन है? आर है, और माँ कौन है? पी है। तो एम के क्या लगेगी? पी, वही पूछा था। तो एम के पापा है एल और पापा के माँ दादी है पी, तो एम के दादी लगेगी पी, ग्रैंड मदर। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका अगला सवाल, फाइंड आउट द ओड वन। तो इन चारों में से कौन सा वाला ओड है वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे? यहाँ पर बहुत आसान है। देखिए, हम साइड गिनती करते हैं, 1 2 3
4 और 5, 5 साइड है, 5 साइड्स है और 5 क्या है, सर्कल है। 5 साइड 5 सर्कल। यहाँ पर 1 2 3 4 साइड है, 4 साइड है और 4 सर्कल भी 4 ही है। यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 साइड है, लेकिन 5 सर्कल है। और इसमें 1 2 3 साइड है और 3 सर्कल है। तो फिर देखिए आप, पहले ए वाला में 5 साइड 5 सर्कल, बी वाला में 4 साइड 4 सर्कल, सी वाला में अलग अलग है। तो आपका सी ऑप्शन ओड हो जाएगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, इफ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ओड डिजिट एंड 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट। मतलब हमें क्या कहे, 1 इज सब्सट्रैक्टेड मतलब -1 करना होगा, कहाँ से, ओड डिजिट से। ओड डिजिट से हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। और 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, 1 ऐड करेंगे कहाँ पर, इवन नंबर पर। ओड पर हम -1 करेंगे और इवन नंबर पर हम +1 करेंगे। तो इस नंबर को हम पहले कॉपी करके लिखते हैं नीचे, ठीक है। कलर अलग अलग कलर करके बनाएंगे ताकि समझने में आसान हो जाए। तो चलिए अब हम बनाएंगे इसको। क्या बोला है, +1 कहाँ पर करेंगे, इवन नंबर पर। इवन नंबर यहाँ है तो यहाँ पर हम +1 करेंगे। पहले इवन नंबर बनाएंगे। इवन नंबर में हमने रेड कलर बना दिया है, तो पहले हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो 4 + 1 कितना होगा, 5। पहला वाला 5, 6 + 1 7 होगा और 2 + 1 3 होगा। अब प्लस वाला ख़त्म हो गया हमारा इवन नंबर। अब हम ओड नंबर में जाएंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस होगा, यहाँ पर भी 1 माइनस, यहाँ पर भी 1 माइनस, यहाँ पर भी 1 माइनस। ये वाला आपका प्लस था। तो 3 - 1 2 बनेगा, 7 - 1 6, 9 - 1 8 और 1 - 1 0। बस हमारा ये बन गया। अब सवाल में मेन क्वेश्चन पीछे क्या पूछा है वो उसको हम देखते हैं। मेन सवाल में पूछा है, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इन द नंबर दास फॉर्म। डिफरेंस हमको निकालना है, किसका डिफरेंस, द डिजिट ऑफ द फर्स्ट डिजिट क्या है आपका, 5 है। नया नंबर जो बना है उसका पहला अक्षर क्या है, 5 है। और अंतिम अक्षर कितना है, 0 है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है वही हमको निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, माइनस। तो 5 - 0 कर देंगे तो कितने का अंतर होगा, 5 - 0 कितना होगा, 5 होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है। सी ऑप्शन में 5 दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। किसी एक काम को ए 60 दिन में करता है और बी उसी काम को 90 दिन में करता है। अगर वो दोनों मिलके काम करें तो वो काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलके, वही निकलना है, ठीक है। तो एक उस काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 90 दिन में। मतलब ज़्यादा दिन लगा रहा है बी। तो हम एक काम करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। 60 और 90 का एलसीएम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। मतलब ये 180 एलसीएम जो होता है उसको हम क्या पकड़ेंगे, टोटल वर्क पकड़ेंगे, टोटल वर्क, ठीक है। अब 60 दिन में काम करता है, मतलब उसका अगर हम 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब ए का काम करने की क्षमता, वर्क एफिशिएंसी बोलता है उसको। ए के काम करने की क्षमता कितना है, 3 है। और बी कितने दिन में करता है, 90 दिन में करता है, 180। मतलब अगर हम 90 से 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार। मतलब ए के काम करने की क्षमता 3 है और बी के काम करने की क्षमता 2 है। मतलब ए ज़्यादा शक्तिशाली है, 3 है उसका शक्ति, काम करने की शक्ति, और बी का 2 है, इसलिए उसको ज़्यादा दिन लग रहा है। अब सवाल में क्या पूछा था, अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। तो उन लोग का टोटल काम कितना है, 180 है।
टोटल वर्क 180 हो जाएगा। जो एलसीएम में निकला था वही टोटल वर्क होता है। और वो दोनों मिलकर बोले तो ए का कितना है पावर 3 है और बी का पावर वर्क एफिशिएंसी कितना है 2 है। तो 180 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। यानी कि अगर ए और बी उसी काम एक साथ मिलकर करें तो उस काम को वो दोनों 36 दिन में ही निपटा देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं इसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।